नमस्कार दोस्तों, डायटॉक पर आपका स्वागत है। और आज वर्ल्ड लिवर डे के दिन हम बात करेंगे लिवर की एक बहुत ही कॉमन बीमारी फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में। दोस्तों, फैटी लिवर डिजीज़ पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के प्रसिद्ध फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीपी तंवर। डॉक्टर सीपी तंवर हमें बताएंगे फैटी लिवर डिजीज़ के क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, किन जांचों से फैटी लिवर डिजीज़ की गंभीरता का पता लगाया जाता है और क्या इलाज फैटी लिवर डिजीज़ का होता है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर सीपी तंवर सर के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीपी तंवर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर में पेट, आंत एवं लीवर रोग के विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, फैटी लीवर आज के समय में एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और आपने भी कई बार यह देखा होगा कि रूटीन सोनोग्राफी में फैटी लीवर या लीवर का बढ़ना एक बहुत ही कॉमन डायग्नोसिस के रूप में देखा गया है। भारत में फैटी लीवर की प्रेवलेंस यानी कि मोटा मोटा 9 से लेके और 30% तक भारतीय में यह फैटी लीवर की समस्या पाई जाती है। दोस्तों, पहले जानते हैं ये फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर में फैट का डिपोजिशन होता है, यानी फैट जमा होती है। अगर फैट का डिपोजिशन लीवर में 5% से ज़्यादा होता है तो ही इसे फैटी लीवर कहा जाता है। और फैटी लीवर के 2 प्रकार होते हैं, पहला नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा एल्कोहलिक फैटी लीवर। पहला नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसमें मरीज शराब का सेवन नहीं करता है, उसके बाद भी उसके लीवर में फैट जमा हो जाती है, तो इसे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर कहा जाता है। और दूसरा एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसमें जो व्यक्ति शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं उनमें फैट की डिपोजिशन या जमा होने से होने वाली बीमारी को एल्कोहलिक फैटी लिवर कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में जानते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि लीवर शरीर में अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कि शराब की कोई भी अमाउंट या कोई भी लिमिट लीवर को डैमेज कर सकती है और शराब से मरीज में फैटी लीवर का खतरा बढ़ जाता है। खासकर अगर मेल्स की बात करें तो दिन में 2 ड्रिंक और फीमेल्स में और भी कम, यानी 1 ड्रिंक भी लीवर के लिए खतरनाक हो सकता है। तो आप शराब के सेवन से बिल्कुल बचें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की, यानी कि बिना शराब के भी क्यों फैट लीवर में जमा हो जाती है। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होने के 2 प्रमुख कारण हैं, ओबेसिटी यानी मोटापा और दूसरा है डायबिटीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी में इंडियन पॉपुलेशन के अंदर अगर BMI 22.9 से ज़्यादा है तो ऐसे मरीजों में फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा है डायबिटीज़, और वो भी खासकर उन लोगों में जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, उन पॉपुलेशन में यह बहुत कॉमन है। और अन्य कारणों में आते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जैसे कि थायराइड की मात्रा का कम होना, या डिसलिपिडीमिया, जिसके तहत बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ जाती है। यह भी फैटी लीवर का रिस्क बढ़ा देती है। और भी दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि एज 50 से ऊपर होना, या फिर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसे वायरस का इन्फेक्शन होना। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉइड्स, मिर्गी के दौरे में यूज़ होने वाली दवा वाल्प्रोएट, एंटी कैंसर ड्रग जैसे कि मीथोट्रैक्सेट, टैमोक्सिफिन, एजाथायोप्रिन भी लीवर को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा तेज़ी से वजन कम करना, उससे भी फैटी लीवर का खतरा बढ़ सकता है। और कारणों में फीमेल्स में प्रेगनेंसी और PCOD, यह भी फैटी लीवर का खतरा बढ़ा देती है। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि फैटी लीवर के लक्षण क्या होते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि फैटी लीवर में क्या हो सकता है। अधिकांशतः मरीजों को फैटी लीवर डिजीज़ में कोई भी तरह का सिम्टम नहीं होता, यानी यह एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। पेशेंट को रूटीन सोनोग्राफी के तहत यह पता चलता है कि उसे फैटी लीवर है। और फिर भी यदि फैटी लीवर प्रोग्रेस हो गया है या फिर फैटी लीवर की वजह से लीवर में सूजन आ गई है, तो पेशेंट को राइट साइड यानी दाएं भाग में पेट के ऊपरी हिस्से के अंदर दर्द या खिंचाव महसूस हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि फैटी लीवर का इलाज नहीं किया जाए तो यह बीमारी किस तरह से प्रोग्रेस कर सकती है। तो फैटी लीवर की सबसे पहली स्टेज होती है सिंपल फैटी लीवर, जिसमें मरीज के लीवर में फैट का डिपोजिशन होता है और कोई सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। दूसरी स्टेज है स्टीएटोहेपेटाइटिस, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि इस
स्टेज के अंदर लीवर में सूजन आने लगती है। इन दोनों ही स्टेट्स में यह बीमारी का इलाज रिवर्सिबल होता है यदि समय रहते इसका इलाज किया जाए तो। पर अगर पेशेंट इस समय रहते भी इलाज नहीं लेता है तो यह बीमारी प्रोग्रेस कर जाती है और लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस की यह स्टेज यहाँ से लीवर का इरिवर्सिबल डैमेज शुरू हो जाता है। फाइब्रोसिस की स्टेज के बाद भी यदि पेशेंट इलाज नहीं लेता है तो उसका लीवर सिकुड़कर छोटा हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसे लीवर सिरोसिस कहा जाता है। सिरोसिस की वजह से पेशेंट के लीवर की काम करने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है और पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। लीवर सिरोसिस लीवर फेलियर या लीवर कैंसर का भी कारण बन सकता है। इसलिए फैटी लीवर का सही समय पर इलाज कराना अत्यंत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फैटी लीवर के पेशेंट्स को कौन कौन सी जांचें या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। पेशेंट के लीवर फंक्शन को असेस करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिन्हें लीवर फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा पेशेंट्स का डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, थायराइड का लेवल, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन की जांच की जाती है। इसके अलावा मरीज की कई जांचें कराई जाती है जिनमें सबसे मुख्य है अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी। सोनोग्राफी कॉस्ट इफेक्टिव, सेंसिटिव और आसानी से मिलने वाली जांच है। इसके अलावा आजकल फाइब्रोस्कैन नामक मशीन से भी लीवर के फाइब्रोसिस की जांच की जाती है। यह भी कई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको एडवाइस कर सकते हैं। फाइब्रोस्कैन से यह पता लगता है कि यह बीमारी कितनी बढ़ गई है, लीवर में कितनी फैट डिपॉजिट हुई है और लीवर में कितना फाइब्रोसिस यानी कितना हद तक वह खराब हो चुका है, इसका भी अंदेशा लगाया जा सकता है। इसके अलावा कई पेशेंट्स में बीमारी को कंफर्म करने के लिए लीवर की बायोप्सी की भी सलाह दी जा सकती है, जिसमें लीवर का एक टुकड़ा लेकर माइक्रोस्कोप में उसकी जांच की जाती है। अब हम लास्ट में बात करेंगे फैटी लीवर के इलाज के बारे में। क्या यह पूरी तरह से क्योरेबल है? अगर फैटी लीवर का स्टार्टिंग स्टेजेस में इलाज करा लिया जाए तो यह 100% क्योरेबल है। फैटी लीवर में जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है वह है विटामिन ई। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है और उसको फैटी लीवर के इलाज में उपयोग किया जाता है। सेकंड है वेट लॉस। 10% से ज़्यादा का वेट लॉस भी फैटी लीवर में क्योर का काम करता है, पर यह ध्यान रखें कि आप रैपिड वेट लॉस ना करें। वेट लॉस के लिए आप अपनी डाइट को अच्छे से मैनेज करें, एक्सेसिव कैलोरी या हाई कैलोरी ज़्यादा ना खाएं और खाने के अंदर हाई फाइबर डाइट का उपयोग करें। इसके अलावा आप रोज़ 25 से 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करें, जिसमें आती है ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग इत्यादि। ये सभी एक्सरसाइजेज आप हफ्ते में लगभग 150 मिनट करें। इसके अलावा यदि आप दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म या फिर डिसलिपिडीमिया, ऐसी सभी बीमारियों को कंट्रोल रखें और उनका सही इलाज लें, तभी आपका फैटी लीवर पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की बात करें तो ऐसे पेशेंट्स को शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इवन सोशल ड्रिंकिंग इज़ नॉट अलाउड इन दोज केसेस। इसके अलावा आप कुछ सेफ्टी मेजर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि आप हेपेटाइटिस ए, बी एवं सी का वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। बाकी आप कोई भी तरह की मेडिसिन बिना चिकित्सक के सलाह के ना लें, चाहे वह आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, क्योंकि हर मेडिसिन लीवर से ही मेटाबोलाइज होती है और वह लीवर को नुकसान कर सकती है। बाकी अगर आपको स्टेरॉइड्स, वाल्प्रोएट या एंटी कैंसर ड्रग चल रही है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी और पेट, आंत, लीवर एवं पेंक्रियास से रिलेटेड कोई भी तरह की बीमारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीपी तंवर, जिन्होंने हमें फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए या फिर किसी बीमारी या सर्जरी के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.didoc.com को विजिट कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। टेक केयर।